नेपाल का लगवाया। मैं अकेली आई इनसे मिलने के लिए 10 मार्च को। बच्चों की परवरिश करना, 4 बच्चों की परवरिश करना, खुद का घर चलाना, रोजी रोटी कैसे कोशिश करती थी, पैसे कैसे? शुरू में तो मेरे पति मुझे देते थे मैम, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो सच है मैं वही बोलूँगी। मुझे देते रहे पर रिस्पेक्ट मेरी वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। हर बात पे लड़ाई करना, गाली गलौज करना उनकी आदत सी थी। बाहर से परिवार के वीडियोस वगैरह भी देखे हैं और सब यही मानते हैं कि आप बहुत साधारण परिवेश से, साधारण परिवार से आती हैं, इसीलिए आपकी कहानी शायद बहुत सारे लोगों को उत्सुक भी करती है कि ये सब कैसे मुमकिन हो गया। और बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, उनके मन में ये उत्सुकता आती है कि क्या आप बॉलीवुड की फिल्मों से भी इंस्पायर्ड हैं, कि क्या फिल्में बहुत ज़्यादा देखती हैं, क्योंकि कई बार उनको लगता है कि ये सब शायद हम लोग फिल्मों में ही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई लड़की कर देगी, वो प्यार में इतनी पागल होगी कि वो सीमाओं को तोड़ते हुए वो ऐसे इधर से उधर चली जाएगी। ये कैसे हो गया, कैसे संभव हो गया? अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड है। फिल्में थी, फिल्में बहुत देखती थी पर मैं इनको खोना नहीं चाहती थी। एक बार पहले मैंने खो दिया था, वो 2013 की बात कर रही हूँ मैं आपसे। मैं किसी को पसंद करती थी, मेरे कज़न थे वो, तो मैं बहुत उनके लिए दुख देखी कि मैं शादी करवा दो। शादी की बात चल रही थी तो सबको पता पड़ कि पसंद करते हैं तो पसंद एक क्राइम माना जाता है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। बलोचों में तो बहुत, मैं बलोच से हूँ, मेरे पति भी बलोच से हैं जो पहले वाले हैं, तो बलोचों में लव करना बहुत बड़ा क्राइम। वहाँ काला काली कहते हैं, जो लड़का अगर पसंद करे काला, लड़की करे तो काली। तो लड़की को लड़के को तो नहीं मारते, लड़की को मारा जाता है, तो वो रिस्पेक्ट पे बात आती है। और इसी कारण अभी मेरे पति जो चिल्ला रहे हैं, इसी कारण चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र में मैं काली हूँ, तो इनके साथ रहना मेरे लिए सही नहीं है। तो वहाँ पे इसी कारण मैम अभी वहाँ पे काला काली का सिस्टम होता है मैम। मोहब्बत आपकी ये है जो आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क से आपके उस जगह पर पहुंचाती है जहां पर आपका प्रेमी रहता है, और एक मोहब्बत आपकी वो है शादी से पहले कि आपके माता पिता ने नहीं चाहा और आपने कहीं और शादी कर ली। तो वो कौन शख्स था, क्या हुआ था जो वहाँ आपके माता पिता ने शादी नहीं की, पूरी बात बताइए ज़रा। ज़हीर नाम था उनका, जेड से ज़हीर नाम था उनका, ज़हीर नाम था उनका जी। तो उनको मैं बहुत पसंद करती थी। इनको भी मैंने बताया था कि मैंने पहले किसी को चाहा था इतना जितना अब तुम्हें चाहती हूँ। तो मैंने कहा वहाँ मैं नाकामयाब रही, मैंने कहा अब तुम्हें खोने नहीं दूंगी। मैं किसी भी कीमत में इनको खोना नहीं चाहती थी और मेरा इनसे वादा था, क्योंकि ये भी इनका भी इतना कोई नहीं था पैसा कि मुझे भेजे। इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भेजूँ, पर मुझे पता था कि इनकी नहीं है स्थिति सही, तो मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ये मेरे प्यार में दाग है कि मैं तुमसे 10 रुपये भी लेती हूँ तो ये गलत है। मैंने कहा मेरे पास आखिरी 1 रुपया होगा, उस पर मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूँगी, बाकी मैं हार नहीं मानूंगी। गुलाम हैदर के साथ आप सेकेंड वाइफ थी, लेकिन आप क्या लव मैरिज थी? नहीं मैम, अरेंज मैरिज थी। आपके माता पिता ने तय की थी? पापा मेरे, माता नहीं है मेरी, पिता ने तय की। हाँ, तो सिर्फ साइन ही हुए थे हमारे, ज़्यादा धूमधाम से हमारी शादी नहीं हुई थी मैम। लेकिन ससुराल से दिक्कतें क्या थी? क्यों आप इस तरह से कह रही हैं कि वहाँ हिंसा ज़्यादा होती थी? वो आज भी है मैम, ऐसा नहीं होती नहीं थी, और आज भी है। वहाँ कोई भी अगर मीडिया या कानून वहाँ नहीं चलता, अगर कोई भी जाकर आपके पति गुलाम हैदर भी हिंसा करते थे? बहुत बुरे तरीके से, कि जैसे मतलब वो पले ही ऐसी जगह पे हैं, तो वो अच्छी कैसे बन सकते थे? फिर भी मैंने उनकी बहुत रिस्पेक्ट करी। सऊदी अरब कब गए? 19 में गए, तब से कोई संपर्क नहीं? ना था मैम, बहुत समय तक। आपने दिक्कत बताई अपनी? मैंने नहीं बताई मैम, अगर मैं इनको इनके बारे में थोड़ा बताती ना तो मुझे मार दिया जाता। हैदर ने मुझे एक बार नहीं कई बार तलाक दी, पर कोई रास्ता ना होने के कारण मैं कहीं नहीं जा सकी मैम। फिल्में देखती हैं सच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा? जी मैम, पहले तो सब इंडियन तो सारी फिल्में मैंने पुरानी देख रखी, नई का मैं नहीं कहूँगी, पुरानी मैंने। अभी तो गदर फेवरेट लग रही है। कहानी गदर जैसा ही का। रील्स भी गदर गानों में बहुत हैं, जब वहाँ होती थी तो मैं इन पे ही बनाई। प्राइवेट थी, अब पब्लिक कर दी है, तो इन पे ही बनाया करती थी कि घर आजा परदेसी। इन पे ही ज़्यादा मेरी रील थी कि मतलब मुझे ले जा मुझे परदेसी, इस तरह की मैं लिपसिंग करती थी उन रील गानों पे। तो आज तक मेरे मतलब 814 वीडियो हैं जो पाकिस्तान से यहाँ तक की हैं, सिर्फ इनके नाम से मैंने बनाई। गदर का कोई डायलॉग फिल्म याद है, गुनगुनाती हैं? नहीं अच्छा नहीं गा सकती, मेरे पति गा लेंगे। मेरे आपके पति सुन चुके हैं, हमें भी सुना दीजिए, इशारा कर रहे हैं वो, गा दो। नहीं, वो कह रहे मैं गाऊंगा। गाना गा दीजिए, उनके लिए गा दीजिए। मैं लिपसिंग कर ली, मेरी आवाज़ अच्छा नहीं है तो सब हंसेंगे मुझे, मैं गाना नहीं चाहती मैम, सॉरी। किस तरीके से इजहार किया था, कैसे उन्हें इम्प्रेस किया था, यही बता दीजिए। इम्प्रेस इन्होंने करा था शुरू में मुझे, पर मैं पता नहीं शादी थी जल्दी से पट गई इनके साथ। और जो ये मैं किया ना, मैं घर से निकली थी सिर्फ इन्हीं के कारण निकली, वरना घर में हाउस वाइफ थी, बस बच्चे पालना, आटा गूंद के रोटी बनाना, इस तरह का मेरा काम था। पिक्चरें देख के ही ख्वाब बढ़ रहे थे?
बिल्कुल, जब इन्होंने मुझे बताया मैं इतनी खुश हुआ करती थी। मैं इंडिया अपने अकेले में भी हंसा करती थी, मैं इंडियन लड़के से बात कर रही हूँ। सबको बताती थी मेरा भारत तक कांटेक्ट है, मैं बस खुश हुआ करती थी मैम। फिर जब इनसे मेरी बहुत मोहब्बत हो गई तो मैं सोचती थी मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मैं रात रात रोती थी, सारी रात 1-2 बजते आ जाते थे, ये सो जाते थे। मैं यूट्यूब में सर्च मारती थी कि मैं ऐसा नहीं, मेरे बॉर्डर भी सर्च मारे थे। मैं झूठ नहीं कहूँगी कि बॉर्डर से कैसे मैं ऐसा जुनून था कि बस जाना है, कैसे भी करके मैंने जाना है। मैंने बहुत लोगों से मतलब यूट्यूब में कमेंट में मैसेज लिखे कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे इंडिया जाना है। पर आरोप लगते हैं, आप खुद भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द आपको उसको लेकर क्लीन चिट मिल जाए। आप कह रही हैं खुद भी आप परेशान हैं। ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि भारत आने के लिए शारजाह से आप नेपाल होते हुए फिर भारत आए, ये क्यों? ये रूट आपने क्यों चुना? मैम ऐसा है कि हमारे यहाँ से यहाँ ना भारत डायरेक्ट जहाज़ आएगा, ना नेपाल डायरेक्ट जहाज़ जाएगा। जैसे कनेक्टेड फ्लाइट कहते हैं, मतलब पाकिस्तान से दुबई, दुबई से काठमांडू, ऐसे जहाज़ उड़ते हैं। सीधा पाकिस्तान से नेपाल जहाज़ नहीं उड़ते मैम। सेकंड टाइम दुबई से मैम फ्लाई दुबई थी, मेरी दुबई का जहाज़ था फ्लाई दुबई। तो पाकिस्तान से दुबई से मैं काठमांडू आई। अच्छा, ये तो बता दीजिए किस वादे के साथ आप लेकर आए हिंदुस्तान में? तो जो प्यार करते हैं वो तो बता दीजिए पब्लिक को। जो हमारा प्यार है, प्यार का ही वादा है हमारा। प्यार का वादा है हमारा ये वादा है। प्यार। इन्होंने मुझे वादे के साथ यहाँ पर लाए हैं, जिस भरोसे के साथ यहाँ पर लाए हैं, उसके बारे में तो बता दीजिए। मैम बस प्यार का था, हम प्यार करते थे आपस में। के लिए यहाँ तक आ गई। पहली बात तो मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा कि आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। ये शायरी बोल रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ? मुझे शायरी अच्छी नहीं लगती। जो स्टोरी है वो गदर जैसी है। गदर बिल्कुल देखी आपने? बिल्कुल, मैंने इसको नेपाल में दिखाई थी। हमने साथ बैठ के देखी नेपाल थी में मैम। गदर दिखाई है इन्होंने। कुछ डायलॉग बोल दीजिए, इतना रील्स बनाया आप पे इन्होंने। नहीं, मुझे याद नहीं। कुछ तो मुझे याद नहीं। देखिए इस मोहब्बत जी, साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी हिम्मत की हम बात कर रहे थे यहाँ पर निधि, कि किस तरीके से उस वादे के, सचिन के ही भरोसे वो इतना बड़ा कदम उठा पाई और आज हिंदुस्तान में अपने नए परिवार के साथ हैं। नए परिवार के साथ उतना ही खुश है जितना कोई भी नई बहू उम्मीद करती है कि उसे परिवार मिले। और इसी के साथ ही TV9 भारतवर्ष पर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यूअर्स का जुड़ने के लिए।